नमस्कार, मैं हूं अमवीर सिंह और मैं लेकर आया हूं दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड। आपके निगम पार्षद ने आपके वार्ड में 2017 से लेके अब तक मुख्य रूप से क्या क्या कार्य किए, हम ये दिखाएंगे दिल्ली के रिपोर्ट कार्ड में। मीडिया जगत में पहली बार जन मीडिया टीवी लेकर आया है दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे मयूर विहार सेकंड की निगम पार्षद भावना मलिक वार्ड नंबर 11 का रिपोर्ट कार्ड। आपके सामने उन्होंने 2017 से लेकर अब तक क्या काम किए, ये दिल्ली के रिपोर्ट कार्ड में हम दिखाते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट ग्राउंड लेवल पे। नमस्कार, मैं भावना मलिक, मयूर विहार फेज़ 2 की काउंसलर। 2017 के निगम चुनाव में मैं यहाँ जीत कर आई। इससे पहले मैं प्रधानाध्यापिका थी डीएवी संस्थान के साथ। शिक्षा में मैंने 35 साल दिए हैं और मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही। निगम के चुनाव के बाद वार्ड की जिम्मेवारी आई और इसमें ज़्यादा करके हम लोग सफाई, पार्कों की सफाई, उनकी देखरेख, बिजली की प्रॉब्लम्स, स्ट्रीट लाइट्स और हाई मास्ट लाइट लगवाना, ये सारे कार्य इस तरह के आते हैं। तो मेरे वार्ड में 110 पार्क हैं और कोशिश है कि इन पार्कों में पूरी तरह से सफाई रहे। कुछ पेवमेंट्स जो टूट जाती हैं, जो फुटपाथ टूट जाते हैं, उनकी रिपेयर का खास ख्याल रखा जाता है ताकि इससे लोगों को चोट ना लगे। जब सुबह वॉक करने जाते हैं तो इससे लोगों को चोट ना लगे। दूसरी बात, जो पाइप्स 35 साल पुराने हो गए जहाँ पर इनसे पानी जाता है, हमें जब 30 लाख का फंड मिला तो उससे उन पाइपों का हमने उनको दोबारा डलवाया और वो पेमेंट्स को ठीक करवाया। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर जो हमने कार्य किया वो था कि 2 स्कूलों का निर्माण करवाया और रोटरी क्लब की मदद से उनमें फर्नीचर लगवाया और जो 7 स्कूल्स हैं उसमें शिक्षकों के लिए सैनिटाइजिंग मशीन रोटरी क्लब की मदद से लगवाई। बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण हो इसलिए आसपास स्कूल में जो बना उसके आसपास पेड़ों को लगवाया, फूल पौधे लगवाए ताकि एक अच्छा वातावरण मिल सके बच्चों को पढ़ने लिखने के दौरान और वहाँ वो खेल सकें। बहुत सारे झूले लगवाए उनके लिए। उसके बाद कर्मचारी जो हमारे यहाँ, जो हमें हीरो बनाते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, उनके लिए मैंने शेल्टर हाउसेस बनवाए ताकि वो अब वहाँ आराम से बैठ कर के कम से कम खाना खा सकें, कुछ पल सुस्ता सकें, क्योंकि उनका काम बहुत मेहनत का काम होता है। तो ये शेल्टर हाउसेस बनवाए, शौचालय बनवाए और पूरे वार्ड में जो काम करने वाले लोग आते हैं उन्हें भी ये शौचालय की प्रॉब्लम होती है, तो जगह जगह इनका निर्माण करवाया। मोदी जी की जो ये स्कीम है जगह जगह शौचालय निर्माण की, उससे हमने यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध कराई। एक पिंक शौचालय का निर्माण करवाया जिसमें सिर्फ महिलाएं जाती हैं, इस्तेमाल करती हैं और एक अलग कमरा भी उसमें होता है जिसमें वो बच्चों को दूध पिला सकती है कुछ समय के लिए। अगर कुछ समय बिताना चाहें तो वो एक एरिया है जो कि सिर्फ लेडीज़ के लिए, और यहाँ जो सफाई कर्मचारी है वो भी लेडी है। वार्ड के कचरा निस्तारण के लिए हमने एक कॉम्पैक्टर लगाया है जिसमें पूरे वार्ड का कचरा इकट्ठा करके कॉम्पैक्टर में डाला जाता है और उससे खाद बनती है। वो खाद हम अपने पार्कों में इस्तेमाल करते हैं और अगर उसकी अधिकता हो जाती है तो वो दूसरे वार्डों में भी चला जाता है। तो ये कॉम्पैक्टर लगवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी जो कि हमने लगवाया था। इससे कचरा जगह जगह फैला हुआ नज़र बिल्कुल नहीं आता। डीडीए मेंबर रहने के दौरान 3 साल में डीडीए मेंबर रही, इसके दौरान मैंने जो मेट्स थे जो कि स्केल पे नहीं थे उनको स्केल पे लाया और उनको इससे 8 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। इसमें कुछ कर्मचारी तो रिटायर भी हो चुके थे लेकिन उन्हें भी 8 लाख रुपए का फ़ायदा आया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये एक बात थी जो कि मेरे दिल के बहुत पास रहेगी कि मैंने किसी का 8 लाख रुपया जो उम्मीद करता था कि मैं स्केल पे आऊँ वो दिलवाया। दूसरा एक और कार्य जो मैंने डीडीए में मेंबर रहते हुए करवाया कि जो लोग डीडीए में नौकरी करते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी, उनके बच्चों को वो नौकरी दिलवाना, ये भी एक आवाज़ उठाई गई थी मेरे द्वारा और इसमें भी उनके बच्चों को नौकरी पर बहाल किया जाना शुरू कर दिया गया है। तो ये 2 कार्य मैं अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानती हूँ।
अपने कार्यकाल के दौरान 2 साल कोरोना महामारी से हम गुज़रे। ये 2 साल बहुत ही दिक्कत वाले थे, क्योंकि बहुत से लोगों की नौकरियां छूट गई, लोगों के घरों में उनके करीबी लोग उन्हें छोड़कर चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, खाने पीने की बहुत ही दिक्कत हो गई। इस समय मेरे साथ मेरे पूरे वार्ड के ही नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग घरों से बाहर निकले और सेवा कार्य किया। ये कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही किया, कोई भी और पार्टी के लोग सड़कों पर नज़र नहीं आए। तो कोरोना के समय अनाज जगह जगह बांटना, पका खाना वो जगह जगह बांटना, सैनिटाइज़र्स और मास्क दिलवाना, सेवा सप्ताह मनाया गया जिसमें सैनिटाइज़र्स, चश्मे, आयुष मंत्रालय का काढ़ा और सैनिटाइजेशन का काम पूरे वार्ड में पूरे तरीके से किया गया, ताकि इस महामारी से हम अच्छी तरह जूझ सकें। अपने कार्यकाल के दौरान मुझे अपने सांसद माननीय गौतम गंभीर से एक इतनी बड़ी मदद मिली है कि मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। यहाँ ईस्ट विनोद नगर में जन रसोई खोली जा रही है हमारे सांसद जी के सौजन्य से, जिसमें लोग 1 रुपए में अपनी भूख मिटा सकेंगे। 1 रुपए की थाली है, इसीलिए इसे जन रसोई का नाम दिया गया है। और ये एक ऐसी देन है जो कि मेरे समय में आई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो मैं महसूस करती हूँ और आप सबको इसकी सूचना भी देती हूँ। बहुत जल्दी इसका शुभारंभ होने वाला है। मार्ग है जीसी लगन मार्ग का लोकार्पण भी श्रीमती भावना मलिक के द्वारा किया गया है। आप जो देख रहे हैं इस रोड का नामकरण जीसी लगन मार्ग के नाम से किया गया है। मयूर विहार फेज 2 पॉकेट डी का यह पार्क अब आपके सामने हम दिखाएंगे। भावना मलिक जी के द्वारा इस पार्क में क्या क्या कार्य हुआ है। वॉल पेंटिंग आप देख पा रहे होंगे और दूसरा ये तार जो लगवाया ना ऊपर सुरक्षा के देखते हुए आप देख पा रहे होंगे, ये तार भी लगवाया। इस तरीके से ये भी काम श्रीमती भावना मलिक स्थानीय निगम पार्षद के द्वारा किया गया है। ग्राउंड रिपोर्ट कल्याणपुरी ब्लॉक 7 खिचड़ीपुर का ये नगर निगम का स्कूल है। ये जो पेयजल आप देख पा रहे हैं रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मोनर्स के द्वारा बनाया गया है। इसका भी सपोर्ट निगम पार्षद भावना मलिक के द्वारा किया गया है। ये आप जो देख रहे हैं मशीन आप देख रहे हैं सैनिटरी नैपकिन वाइंडिंग मशीन है। ये इस तरह की मशीन जो भी कई सारी सोसाइटी हैं झुग्गी एरिया वहाँ पे दिया गया है श्रीमती भावना मलिक जी के द्वारा। और सुनीता जी आपको भी दी थी ये मशीन? हाँ। सही काम कर रही है? हाँ। मेरा नाम सोनू कनौजी और यहाँ से मिस्टर मंडल से मैं मंडलाध्यक्ष हूँ। जी सोनू जी, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये लगा हुआ कैंप लगा हुआ हाउस टैक्स का, तो कैसा लग रहा है आपको? कितनी सुविधा होगी लोगों को? ये हमारी पार्षद हैं भावना मलिक जी, ये लगातार क्षेत्र में सारे काम कराती रहती हैं। टैक्स के मामले में 2 कैंप ये पहले लगवा चुकी हैं, तीसरा कैंप है विनोद नगर के वासियों के लिए जी। तो उसके लिए कैंप लगाया है, उसमें सब लोग आ रहे हैं और अपना टैक्स जमा कर रहे हैं। हाँ। आज का जो ये कार्यक्रम चल रहा है हाउस टैक्स वाला, इसके बारे में बताइए आप। ऐसा था, ईस्ट विनोद नगर एक एरिया है जहाँ पर बहुत कम एरिया है जो हाउस टैक्स के अंदर आता है। तो ये हमारे भाई साहब हैं, तो इन्होंने मुझे आग्रह किया कि जोशी साहब कि भाई आप ये एक कैंप लगवाइए। तो ये शुरू करा है, बारिश की वजह से लोग एक एक करके आते हैं, बट कम से कम आज 100 लोगों की इंक्वायरी पूरी होगी। ये इनके आवेदन पर ही मैंने ये काम किया। ये मिस्टर जोशी। जोशी जी बताइए, जो कार्यक्रम है जो कैंप चल रहा है अभी हाउस टैक्स के लिए, इसके बारे में बताइए कैसा लग रहा है आपको? सुविधा कैसी है? नहीं, सुविधा बहुत बढ़िया है। अब तो सारा राष्ट्र जो है ना मोदी जी और मोदी जी टीम के साथ पूरा भारतवर्ष विश्वगुरु होने वाला है। तो इसमें ये भी एक कड़ी है उसकी, क्योंकि डिजिटल पेमेंट का मतलब सब चीज़ सही होना। तो ये एक्चुअली क्या था कि हम लोग इससे पहले ऑफलाइन करते थे, अब हर आदमी कंप्यूटर में
एक्सपर्ट तो नहीं है। तो मैंने परसों मैडम को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैम देखिए हम सब लोग सब सिविलाइज लोग हैं, वी वांट टू पे द टैक्स बट हम कर नहीं पा रहे हैं। तो इट इज़ हर ग्रेटनेस कि विद इन हाफ एन आवर ये सब अरेंज कर दिया। तो अब जी बाबा, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश शर्मा। अच्छा ओम प्रकाश जी, जो आपकी निगम पार्षद हैं वार्ड में, क्या नाम है उनका? भावना मलिक। वो एरिया में काम करा भी रही हैं? बहुत कुछ। अच्छा, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है हम सब। अच्छा हो रहा है काम? बढ़िया हो रहा है। अच्छा, जैसा कि इस पार्क में साफ सफाई चल रही है, किसके कहने से चल रही है, क्या हुआ था? सब उन्हीं की तरफ चल रही है। कब बोला था आपने? कल बोला था। आज सफाई हो गई? काम सब हो गया। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या बाबा? मेरा नाम रतिराम है। अच्छा रतिराम जी, पिताजी जगत सिंह चौधरी के पिताजी। कैसा काम चल रहा है आपके वार्ड में? और बेटी मेरी भावना है। काम बताओ। काम कैसा कर रही है वो वार्ड में? काम बढ़िया चल रहा है। मैंने कल ही बोला, बेटी ने एकदम धड़ाक देसी आ गई। कल ही कह दिया था बाबा कल करा दूंगा मैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तुरंत काम हो रहा है मतलब? हाँ, क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगत सिंह है और मैं खिचड़ीपुर गांव का निवासी हूं। हम लोगों ने कल ये भावना मलिक जी का खिचड़ीपुर का गांव का दौरा कराया था। इन्होंने एक शिविर भी कल लगाया था, क्या नाम है, ये जो किराएदार रहते हैं खिचड़ीपुर गांव में, उनके किराएदारों का सत्यापन पुलिस के द्वारा। एक कल लगा था कैंप, एक कल लगेगा, रविवार के दिन भी लगेगा क्योंकि कल शिवरात्रि थी। शिवरात्रि के दिन वो लोग ज़्यादा आ नहीं पाए थे, तो कल संडे को लगेगा। कल इनको बोला था भाई बड़ी बड़ी घास हो रही है और ये फुटपाथ के ऊपर भी काफ़ी वो आ रहे थे, तो इनको छटाई के लिए बोला था। आज इन्होंने काम करा दिया। तो आप उनके काम से खुश हैं? हम उनके काम से 100% संतुष्ट हैं, खुश हैं। ये सब धन्यवाद। नया डल रहा है। ये देखो भाई साहब, ये सब कुछ नया। तो ये था आज का वार्ड नंबर 11 का रिपोर्ट कार्ड, जिसकी निगम पार्षद भावना मलिक हैं। उन्होंने पिछले 2017 से लेकर अब तक क्या किया, हमने सारे कार्य दिखाए। फिर आऊँगा किसी नए रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके वार्ड में आपके निगम पार्षद ने मुख्य रूप से क्या क्या कार्य किए। तब तक के लिए देखना न भूलें खास प्रोग्राम जन मीडिया टीवी का दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड। जय हिंद, जय भारत।